माँ बाप को तो ये भी बोल रहा था लास्ट टाइम कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, उनके पाँव पकड़े, फिर भी उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। सब देख के ना साइड पे खड़े हुए थे, सब मार रहे थे, कोई नहीं। जिसकी मर्जी आए वही लपेट दे। अगर कहीं कांड पे कांड होते ना तो वो भी इंडिया में होते हैं। छोटी सी लेके बड़ी किडनैपिंग तक ना वो भी इंडिया में होते हैं। कोई ऐसा काम है जो इंडिया में ना होता हो? कोई काम नहीं बचा, सब काम होते हैं। और यहाँ तक कि हर 24 घंटे में 2 से ज़्यादा रेप केस इंडिया में ही होते हैं। इंडिया में भुवन जोशी नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। 19 साल का एक लड़का, राजस्थान का रहने वाला, जो कि काम क्या करता है, एक वेटर है, होटल पे काम करता है, वेटर है। तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, फेसबुक का प्यार है। उसे लड़की से प्यार हो जाता है, उत्तराखंड की रहने वाली लड़की होती है, अल्मोड़ा की। तो एक दिन वो लड़की उससे बुलाती है अल्मोड़ा कि तुम मेरे से मिलने आओ। तो वो क्या करता है कि अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, दोस्तों के साथ चला जाता है, और दोस्त उसके ऊपर सड़क में रुकते हैं। तो वो जाता है नीचे उससे मिलने। अचानक थोड़ी देर में एक अंकल आ जाते हैं, पूछते हैं आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये है वो है। तो वो बोलता है कि मैं इसको जानता हूँ, इससे मिलने आया हूँ, हम दोनों जानते हैं आपस में एक दूसरे को। अंकल इसने मेरे को बुला रखा है, तभी यहाँ रखा हूँ। तू आया कहाँ से है? तेरा घर कहाँ है? मैंने दंदिया। इसके पापा घर ही नहीं है, पर तू कैसे आया इसको बुलाने? तू जा घर को, जा सीधा जा। तू बुला रखा है तो पकड़ के ले जाएगा इसको। ये लड़की शुभा की लड़की है ये। तो थोड़ी देर के बाद उसे पकड़ते हैं और लेके नीचे चले जाते हैं गाँव में। फिर क्या होता है कि उसे पूछते कुछ नहीं, तू आया क्यों है, क्या है, कुछ नहीं, उसकी बात नहीं सुनते। बस पहले अच्छे से उसकी धुलाई करते हैं, मारते हैं। जब उसके मुंह दांत टूट जाते हैं ना, खून वगैरह निकल जाता है, उसके बाद उसको पूछते हैं। लड़की ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद आपकी लड़की ने मेरे को फोन आया, उसने मेरे से बोला मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आपको विश्वास नहीं है, मेरा फोन किसकी बात है आप देख लो। आपकी लड़की ने मेरे से बोला मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, और इसने मेरे को मतलब दिन रात फोन किया। अंकल मैं जयपुर में जॉब करता हूँ, होटल में। इतने बड़े घर से मैं नहीं हूँ, मैं होटल में जॉब करता हूँ। आपको पता है होटल में कैसी है, चाय में बर्तन धोता हूँ, सर्विस। जिन लोगों ने उसे मारा वो इंसान नहीं थे। मैं तो यही कहूँगा, इंसानियत तो रही नहीं खासकर इंडिया में। और सच बताऊँ तो एक बात बोलना चाहूँगा, आजकल के जो कपल होते हैं ना, इंडिया में हर दिन पकड़ने होते हैं, लेकिन ऐसा आज तक मैंने सुना नहीं कि उसे जान से मार दिया लड़के को। और रही बात उस लड़की की, जब लड़की को बुलाया कि तुम बताओ, थोड़ी देर के बाद उसे जब अच्छे से मारा कूटा, मारने के बाद इतना मारा कि उसकी हालत ही ख़राब हो गई, मत पूछो। और उसके बाद लड़की को बुलाया, और लड़की के बयान कुछ इस तरह से थे। मैं तेरे घर के आगे नवान खा के बनूंगा, और नवान की खुशी दिखा रहा था मुझे, मतलब वैसा कर रहा था। अच्छा अंकल देखो, इसने अपने नीचे बैठ, पहले नीचे बैठ। आप ताजमहल बनाने की क्षमता आज भी है लोगों में, पर बहनचोद ममताज ही मात्र चोद निकल रही है। लड़की ने जो बोला मान लिया, चुपचाप मान लिया, हाँ भाई वो तो लड़की है, उसकी बात तो मानेंगे। लेकिन ये नहीं जानते साले के कुछ टाइम पहले जो कंट्रोवर्सी चल रही थी ना जोमेटो डिलीवरी बॉय पे, कि देशा नाम की लड़की ने फॉलोअर गेन कर लिए। 20,000 फॉलोअर थे उसके बेचारे, 20,000 तो 24 घंटे के अंदर उसके 1 लाख प्लस हो गए थे। तो आज उसका अकाउंट ही बंद है। मैं नहीं जानता कहाँ गई कहाँ नहीं, ये हालत हुई थी उसकी भी। और रही बात, जब तुम लोगों से प्यार निभाना ही नहीं हो सकता तो तुम करते ही क्यों? हाँ, जब गांड में दम नहीं है प्यार करते क्यों हो? जब नहीं निभा सकते तो। और हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा ही है, लड़की की बात मानेंगे, लड़की को देखेंगे, बस लड़के की बात नहीं सुनेंगे। वो लड़का है वो तो झूठ बोल रहा है, हाँ भाई तू लड़का है तेरी बात, अबे नहीं यार वो लड़की है वो सच बोल रही है। हाँ, जबकि वो चीख चीख के बोल रहा था मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मेरी माँ नहीं है, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, और एक वेटर हूँ, होटल पे काम करता हूँ, मत मारो मुझे।
मेरा नाम मोहचंद जोशी है, मैं रुआल से हूँ, कन्या रुआल। मेरे बाप का नाम मोहचंद जोशी है, मेरी माँ का नाम श्रीमती सर्व। चीख चीख के कह रहा था, किसी को उसकी हालत पे तरस नहीं आया। इतना मारने के बाद फिर भी किसी को तरस नहीं आया, जबकि वो कॉल रिकॉर्डिंग बता रहा था, कॉल डिटेल बता रहा था, प्रूफ बता रहा था, फिर भी तुम लोगों की गांड में दम नहीं था कि उसे देख पाए। नहीं था, सच बोल रहा हूँ। अगर होता ना तो देखते। आज की वीडियो है रेट जस्टिस फॉर भुवन जोशी। नाम ही रह गया बेचारे का, और कुछ नहीं, बस नाम रह गया। अब करना क्या तुम लोगों ने? यही सब कर सकते हो तुम, यही सब। हितेशा कंट्रोवर्सी, जो मेट्रो डिलीवरी बॉय की जो कंट्रोवर्सी थे, उस पर तो हर यूट्यूबर ने वीडियो बनाई थी। अब की बार गांड फट गई, बनाओ ना। हाँ, फट गई। अबे यार, सच बताऊं तो तुम उस जोमेटो डिलीवरी बॉय के लिए नहीं, बल्कि उस फैशन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हितेशा के लिए आए थे ना। सच बताऊं तो हितेशा के लिए आए थे, सपोर्ट करने कामराज को नहीं, हितेशा को आए थे। अब की बार कहाँ गए? हाँ, अबे यार, मैं तो भूल गया था। इन्हें तो व्यूज़ चाहिए थे ना, क्योंकि इस टॉपिक पे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे। क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक पे व्यूज़ नहीं आ रहे। उस टॉपिक पे व्यूज़ इतने आ रहे थे कि सबको पैसा चाहिए था, पैसा। व्यूज़ के सबको पैसे चाहिए थे ना, क्योंकि इस टॉपिक पे व्यूज़ अगर नहीं आएंगे तो पैसे कम आएंगे, तो क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने का। हाँ, हम तो पागल हैं ना जो वीडियो बना रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भुवन जोशी ने जब पुलिस स्टेशन जाके कुछ लिखा था माँ बाप के लिए, उसमें ये लिखा था कि माँ बापा मुझे माफ़ कर दें। मुझे क्या पता था कि इस प्यार के चक्कर में इतनी बड़ी गलती हो जाएगी कि लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही रहेगी। और ये लिखा था कि छोटी सी खरोश आने के बाद आप लोग इतना परेशान हो जाते थे, और जब आप मेरे पूरे जिस्म पे इतने निशान देखेंगे तो ये सोच के वो परेशान था कि वो अपने आप को कैसे संभालेंगे, कैसे संभालेंगे। और भी बहुत कुछ लिखा है, तुम लोग ये नोटिस पढ़ सकते हो। वो चीख के बोल रहा था कि कॉल रिकॉर्डिंग देख लो, कॉल डिटेल देख लो, मेरे पास सब प्रूफ है। फिर भी तुम लोगों ने नहीं देखा, क्यों? तुम लोग सरकार चला रहे हो। हाँ, और यहाँ तक मैंने सुना है कि वहाँ का जो पंचायत हल्का का क्या बोलते हैं सरपंच था, उसने भी मारा उसे। उसकी परिवार में उसके भाई ने जब ये बात सुनी कि उसके पापा ने उसे बोला कि तुम्हारा भाई पुलिस स्टेशन में है, थाने में है, कुछ केस हुआ, तो उसने पूछा क्या चक्कर हुआ। थोड़ी देर बाद उसे दोबारा कॉल आई कि भुवन डर है, उसकी मौत हो चुकी है। ज़रा सोचो कि उसके भाई पे क्या हालत गुजरी होगी। तुम लोग तो नहीं सोचोगे ना, क्योंकि उसका भाई था। तुम्हें क्या उससे, तुम्हें क्या उससे। हाँ, इंडिया में कांड पे कांड होते हैं, लेकिन इससे बड़ा कांड आज तक नहीं देखा कि 2 कपल को पकड़ा और लड़के को इतना मारा और कुछ टाइम बाद वो मौत के पास ही चला गया। उससे ज़्यादा बड़ी बात पता है क्या है? कि 2 कपल को पकड़ने से बड़ी बात पता है क्या है? इंडिया में हर 24 घंटे में 2 से ज़्यादा रेप केस होते हैं। शायद 2 क्या 5 से ज़्यादा होते होंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे गांव में लड़का आया, उसे पकड़ा, तुमने मारा, और इतना मारा कि पहले तो उसकी बात ही नहीं सुनी। वो चीख के बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरी माँ नहीं है, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, एक वेटर हूँ, होटल पे काम करता हूँ ना भाई। और यहाँ तक कि वो कॉल रिकॉर्डिंग बता रहा था, जब तुम लोगों की गाड़ में दम ही नहीं था तो कहाँ से देखते तुम कॉल रिकॉर्डिंग और कहाँ से सुनते? होगा कि भुवन जोशी जो है उसकी मौत हो गई है। कई लोग उसको हत्या भी कह रहे हैं। मौत है या हत्या है? क्या कहेंगे उसको, मौत कहेंगे या हत्या कहेंगे? हत्या। हत्या है। आप बात बोलिए।
गलती किसकी है आखिर? गलती आपको क्या लगता है कि किसकी गलती रही? उनकी गलतियाँ, वो वो उनकी शराब गलती रही। शराब पी के यहाँ पे आए हैं। शराब पी के आपकी लड़की की बिल्कुल गलती नहीं थी? आपकी लड़की की भी कोई गलती रही या लड़की की बिल्कुल गलती नहीं है? किसकी? लड़की की भी है, मानते हैं? हाँ, थोड़ी इसकी भी है ना। थोड़ी गलती नहीं, बहुत ज़्यादा गलती है। थोड़ी थोड़ी तो इसकी भी है ना भाई, ऐसा नहीं है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा गलती है, इन दोनों की गलती है ना? दोनों की नहीं है। वो तो सच्चा था ना, जो बोल रहा था कि कॉल रिकॉर्डिंग देख लो, लेकिन तुम्हारी बेटी के पास क्या था? कुछ नहीं था। एक बात बोलूँ, उसकी बात क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि वो लड़का था। लड़के की बात थोड़ी ना मानेंगे। भुवन जोशी सिर्फ नाम बन के रह गया। और लड़की की बातें ऐसे सुन रहे थे, जब लड़की की बातें सुन रहे थे उसके साथ देखो कैसा हुआ कि तू बैठ। जब लड़की गलत बोल रही थी, वो आगे से क्या करे भाई? क्या उसको बचाने वाला कोई नहीं? एक आंटी दिख रही थी बीच में, वो आंटी कौन है जो बचाने आई थी? मेरी यहाँ ही है, मेरी जेठानी है। जेठानी है आपकी? हाँ। तो उनको भी नहीं बचाने दिया? ना आप उस वक्त यहीं थे? हाँ। आप क्यों नहीं गए बचाने? आपका भी तो बच्चा ही था। न, वो तो यहाँ ऊपर रहते हैं, हम तो नीचे रहते हैं, मेरे को पता ही नहीं चला। आप पुलिस कब आई यहाँ पर? कितने बजे आई? लो भाई, पहले आंटी ने बोला कि हाँ हम इधर ही थे। जेठानी है आप? हाँ। तो उनको भी नहीं बचाने दिया? ना आप उस वक्त यहीं थे? हाँ। और जब बाद में पूछा कि तुमने उसे क्यों नहीं बचाया, कि हम नीचे रहते थे ना, हम नीचे रहते थे, हमें जब तक आते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन थोड़ी देर पहले क्या बोला? मेरे पास और भी टॉपिक थे, सिर्फ यही नहीं है। कोई भी इंसान होगा, उसके पास वीडियो बनाने के लिए एक टॉपिक नहीं 10-10 टॉपिक होते हैं। लेकिन सोचो यार, मैंने इस पे क्यों बनाई? किसके लिए? भुवन के लिए। क्योंकि उस लड़के को जब मारा है, उसकी एक बात ना सुनी। और जब लड़की ने 2 बातें बोल दी कि मैं इसे जानती नहीं है, मेरे को परेशान करता था, कॉल करता था, ज़बरदस्ती कॉल करता था, बोलता शराब पी के तुम्हारे घर आऊँगा, लेकिन हर बात लड़की की मान ली। और दूसरी तरफ भुवन की एक बात तक ना मानी, एक बात। अंत में क्या हुआ? बेचारा मर गया। वापिस जिंदा तो नहीं कर सकते उसे, आवाज़ तो उठा सकते हो। और कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ वीडियो को शेयर कर दो जितना हो सके, जितना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।